नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल पर, जहां हम जीवन के सत्य, आत्मिक गहराई और हृदयस्पर्शी सोच को खोजने की यात्रा पर निकलते हैं। आज की ये यात्रा खास है क्योंकि इसमें हमारे साथ हैं ओशो की प्रेरक वाणी, जो सदियों से लाखों लोगों की सोच, दृष्टिकोण और भाग्य बदलती आई है। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, सुबह जब आप जागते हैं, क्या पहली सोच आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा की लहर लाती है या फिर किसी चिंता, डर या संदेह का बोझ डालती है? ओशो ने कहा, मनुष्य वही बनता है जो वो अपने भीतर सोचता है। ये वाक्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। विचार केवल मन में उठती ध्वनियां नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व का रंग होते हैं। ओशो कहते हैं, विचार ही वास्तविकता का बीज है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। लेकिन यह चाहना कोई साधारण चाहना नहीं है। यह चाहना तुम्हारी पूरी चेतना का बीज है। जीवन तुम्हारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारा संसार बनाते हैं। यहां ओशो एक गूढ़ सत्य बताते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत, हमारे हालात, हमारे परिवार या परंपरा से निर्धारित होती है। लेकिन सच तो यह है कि भाग्य कहीं बाहर से नहीं आता। भाग्य हमारे भीतर की सबसे गहरी चाह और विचारों से जन्म लेता है। अगर डर है तो डर बनोगे, अगर संदेह है तो संदेह का जीवन मिलेगा, अगर प्रेम है तो जीवन प्यार में बदल जाएगा। अब सोचिए, कितना बड़ा असर है इस विचार का। अपने आसपास के लोगों को देखिए। कौन है जो हमेशा शिकायत करता रहता है, किसी कारण से डरता है, अपनी कमियों को ही देखता है? और कौन है जो विश्वास से भरा, मुस्कुराता, नई चुनौतियां जीतता है? फर्क केवल सोच का है। उसी सोच से जीवन का बीज फलता है या सूख जाता है। एक बच्चे का उदाहरण लें। अगर बचपन से उसे सिर्फ उसकी कमियों का एहसास कराया जाए, रोज कहा जाए तो निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, तो वो बच्चा धीरे धीरे विचारों की अदृश्य जेल में कैद हो जाता है। लेकिन यदि उसे विश्वास, प्रेम और उत्साह दिया जाए, तेरे भीतर अद्भुत शक्ति है, तू बहुत कुछ कर सकता है, तो वो बच्चा आत्मविश्वास से भरा हर चुनौती का सामना करता है। ओशो कहते हैं, विचार कोई साधारण बात नहीं है। ये वो ऊर्जा है जो आपके पूरे जीवन का मार्ग तय करती है। सोचिए, अगर आपके विचार संदेह, डर, अपराध बोध से भरे हैं, तो चाहे जितनी कोशिश कर लें, आपकी यात्रा बार बार एक ही जगह लौटेगी। लेकिन अगर आपके विचार प्रेम, साहस और आत्मविश्वास से भरे हैं, तो बाहर प्रतिकूलता हो या भीतर संघर्ष, आपका दृष्टिकोण आपको ऊपर उठा देगा। मन को ओशो ने चुंबक बताया है, जिसका आकर्षण शक्ति उसके विचार से निकलती है। अगर भीतर रोशनी है तो बाहर का अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। अगर अंदर अंधेरा है तो सूर्य भी सामने आकर आपको रोशन नहीं कर पाएगा। याद रखिए, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं, और भाग्य बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि विचारों को कैसे पहचाना जाए? ओशो कहते हैं, हर नकारात्मक विचार को पकड़ो। देखो वो तुम्हें कहां ले जाता है। क्या वो विचार तुम्हें पीछे ले जाता है, दुखी करता है या तोड़ता है? तो उसे छोड़ दो। हर सकारात्मक विचार को सींचो, उसको पोषित करो, उसका अभ्यास करो, क्योंकि वही विचार तुम्हें आगे ले जाते हैं, जीवन में ऊंचाई, गहराई और विस्तार देते हैं। अब बात होती है चाहत की। बहुत लोग कहते हैं, मैं ये बनना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। लेकिन क्या इनकी चाहत केवल शब्दों में रह जाती है या जीवन की धड़कन बन जाती है? ओशो कहते हैं, सच्ची चाहत तब होती है जब तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी दिशा में लग जाए। जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में पानी खोजता है, उसे और कुछ नजर नहीं आता, बस पानी, सिर्फ एक ही लक्ष्य। हर सांस, हर कदम, हर निगाह बस उसी मंजिल की ओर। सोचिए, कितने लोग कहते हैं सफलता चाहिए, लेकिन उनकी आदतें असफलता की ओर ले जाती हैं। ज्ञान चाहिए, लेकिन खाली सोच और उलझनों में उलझे रहते हैं। शांति चाहिए, लेकिन व्यर्थ की चिंता और बहस का हिस्सा रहते हैं। ओशो स्पष्ट कहते हैं, ये चाहत नहीं है, ये कल्पना है। सच्ची चाहत तब होती है जब तुम्हारे शब्द, भावना, कर्म, आदतें, प्रयोग सब कुछ उस दिशा में समर्पित हो।
अगर इतिहास की बातें करें, गौतम बुद्ध ने सत्य की चाहत की, उसके लिए राजमहल छोड़ जंगलों तक गए। एडिसन की चाहत थी रोशनी, पूरे जीवन में न जाने कितने बल्ब फूटे, विफलताएं आईं मगर कोशिश नहीं रुकी। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए जीवन अर्पित कर दिया। इसलिए ओशो याद दिलाते हैं, गहरी चाहतें हकीकत में जन्म लेती हैं, सतही चाहतें सपनों में मर जाती हैं। अगर चाहत गहरी है तो ब्रह्मांड भी आपके मार्ग में साथ देने लगता है। अब बात करते हैं मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मनों, डर और संदेह की। हर कोई चाहता है, लेकिन साथ ही भीतर एक आवाज आती है, क्या यह संभव है? अगर असफल हो गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? ये डर, ये संदेह आपके सपनों को जड़ से सुखा देता है। ओशो कहते हैं, डर असली नहीं होता, वो केवल एक कल्पना है। अधिकतर डर उस भविष्य का होता है जो अभी आया ही नहीं। आप डर को अपनी सोच से पैदा करते हैं, फिर उसी में जीते हैं। तब जीवन एक जेल जैसा बन जाता है। डर कहते नहीं कर सकता, तो जवाब दो, मैं करके दिखाऊंगा। ऐसा बार बार करेंगे तो डर कमजोर होता जाएगा, साहस मजबूत होता जाएगा। याद रखिए, डर तुम्हें कैद करता है, साहस तुम्हें मुक्त करता है। डर की वजह से लाखों लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं, सुरक्षित रहने की कोशिश में मूक तमाशदावी बन जाते हैं। लेकिन साहसी वही बनता है जो अपने डर को पहचानकर उससे ऊपर उठ जाता है। अब बड़ा सवाल है, जब हालात खराब हों, परिस्थितियां कठिन हों, तो क्या हम तब भी खुद को बदल सकते हैं? ओशो कहते हैं, परिस्थितियां तुम्हें नहीं गढ़ती, तुम्हारा दृष्टिकोण गढ़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं परिवार साथ नहीं, समाज रोकता है, लेकिन सच यह है कि फर्क सिर्फ नजरिए का है। एक ही मुश्किल में कोई टूट जाता है, कोई और मजबूत बन जाता है। जीवन में तूफान आते हैं, गरीबी, असफलता, अकेलापन, लेकिन असली सवाल है कि आप उन्हें कैसे देखते हैं। अगर आप मानते हैं कि हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने आई है, तो मुश्किल गुरु बन जाती है। अगर मानते हैं कि मुश्किलें आपको तोड़ने आए हैं, तो सचमुच तोड़ देंगी। जैसे सीप में रेत का कण मोती बन जाता है, वैसे ही परिस्थितियों को मोती में बदल सकते हैं, अगर नजर सही हो तो। दोस्तों, जीवन हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगा, फिर भी आपके पास एक आजादी है। कैसे प्रतिक्रिया दें, यह आपके अधिकार में है। बुद्ध कहते थे, दुख पास आता है, लेकिन दुख को पकड़ना, यह हमारा चुनाव है। बाहरी दुनिया को दोष देने के बजाय अपने नकारात्मक नजरिए को बदलकर हर परिस्थिति को अवसर में बदल सकते हैं। अब आते हैं अंतिम और अहम सूत्र पर, अनुशासन। ओशो कहते हैं, अनुशासन चाहत को हकीकत में बदलने का सेतु है। सोचिए, अगर चाहत है तो उसे मंजिल तक पहुंचाने के लिए अनुशासन जरूरी है। बिना अनुशासन चाहत वैसी ही है जैसे बिना पेट्रोल की कार। कहां जाएगी? कहीं नहीं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, रोज व्यायाम, सही खुराक, नियमितता चाहिए। अगर आप ज्ञान पाना चाहते हैं तो सिर्फ किताबों में रहना काफी नहीं, ध्यान, प्रश्न, अनुसंधान और अभ्यास चाहिए। अनुशासन आत्मनिर्भरता है, आजादी है अपने ही आलस्य और कमजोरी से। इसे ऐसे समझिए, एक नदी जब अपने किनारों में बहे तो जीवन देती है, लेकिन वही फैल जाए तो सिर्फ कीचड़ बनती है। अनुशासन उसी नदी के किनारों जैसा है, जो आपको दिशा, गति और गहराई देता है। अगर सच में वही बनना है जो भीतर से चाहते हो, तो हर दिन, हर क्षण अनुशासन की आग जलानी होगी। जब चाहत और अनुशासन मिल जाते हैं, तो इंसान वही बनता है जो वो गहराई से चाहता है। अब ठहरिए, अपने भीतर झांकिए, सोचिए, मेरे विचार क्या हैं? क्या मैं डर, संदेह और बाहरी स्थितियों को जिम्मेदार ठहराकर जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाता हूं? या मैं अपने भीतर की शक्ति, गहराई और साहस के साथ नई मंजिल चुन सकता हूं? ओशो कहते हैं, यह जीवन कोई खेल नहीं, यह चेतना की यात्रा है। अगर हम अपने भीतर ऊंचे विचार, गहरी चाहत और अनुशासन रखते हैं, तो यही जीवन स्वर्ग बन जाता है। फिर बाहर की दुनिया में कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। भाग्य बाहर से नहीं आता, वो भीतर जन्म लेता है। जैसा सोचते हो,
जैसा चाहते हो, जैसा जीते हो, वही भविष्य बनता है। तो दोस्तों, आज इस ज्ञान की बातें अपने मन में उतार लें, अपने डर को पहचानें, संदेह को जलाएं, अपने लक्ष्य को इतना गहरा बनाएं कि सांस सांस में उसकी गूंज रहे। फिर देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपके मार्ग में फूल बिछाएगा। अगर ये बातें आपके मन को छू गई हों, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने अनुभव कमेंट में बताएं। अपने सेलिब्रेटिंग विजडम चैनल से जुड़े रहें। याद रखिए, मनुष्य वही बनता है जो वो भीतर सोचता है। विचार, चाहत, अनुशासन, इन्हीं से बनता है असल जीवन। धन्यवाद।